Hey guys, welcome back to another video। क्या हाल चाल है सबके। मैं ऐसे क्यों भाई, जश्न का माहौल है, मस्ती करो यार। क्या दिन गया है तुम्हारा, क्या सैटरडे का क्या ऐसे शुरू होना चाहिए। फेस्टिव सीजन का वीकेंड ऐसे ही शुरू होना चाहिए। फर्स्ट ये लोग ये होता है, ये महाशय करते हैं। सेकंड ये महाशय करते हैं। थर्ड ये महाशय करते हैं। फिर क्या है, ये है। एंड फिर एकदम एंड पे परफेक्ट एंडिंग देते हुए ये चीज होती है। मतलब तुम देख रहे हो, सुबह का खाना, दिन का खाना, शाम का चाय, शाम का नाश्ता और रात का डिनर। मतलब प्रॉपर एकदम हमारा पूरा प्रॉपर 5 स्टार मील दे दिया कल हमारे फुटबॉल ने हमें। इसी चीज के लिए तो हम फुटबॉल देखते हैं। और ये एक फुटबॉलिंग डे था जो हम सारे मैन सिटी फैंस डिजर्व करते थे। टू बी ऑनेस्ट, हम सब ये डे डिजर्व करते थे। 2 साल से हमारा जैसे दिन जा रहा है, ये दिन जैसे जल्दी आते नहीं है, तो ये हम ये सब डिजर्व करते थे। सारे गेम्स के बारे में थोड़ी थोड़ी तो बात करेंगे ही करेंगे, बट क्योंकि ये चैनल मैन सिटी बेस्ड है तो आई थिंक फर्स्ट हमें हमारी टीम के बारे में बात करना चाहिए, फिर बाकी के बारे में देखते हैं। ये सब लेलू पेलू टीम है भाई, छोड़ो इनकी बात। सो लेट्स गेट थोड़ा सीरियस। अब थोड़े प्रीव्यू पे आते हैं। स्टार्ट करते हैं मैन सिटी वर्सेस बर्नली से। गेम बहुत सो था। टीम वर नॉट सीरियस। टू बी ऑनेस्ट, मैन सिटी वर नॉट सीरियस अबाउट दिस गेम। दे वर नॉट कमिटिंग 50-50 बॉल्स के लिए नहीं जा रहे थे। दे वर नॉट कमिटिंग फॉर इट। पूरा हाफ हार्टेडली जा रहे थे। इंटेंसिटी नहीं दिख रही थी, इंटेंट नहीं दिख रहा था, हंगर नहीं दिख रहा था, एम्बिशन नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था अटैक पे। दे वर लाइक ठीक है यार, लेके जा रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। एक ओन गोल पड़ जाता है एस्तेवेव का, विच वॉज वेरी अनलकी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उस वे पे उस समय उसको कुछ नहीं कर सकता था। उसने क्लियर करना गया एंड वो ओन गोल हो गया। अगर वो क्लियर नहीं भी करने जाता तो भी बॉल तो भी डोकू ने उस जिस पावर से शूट लिया था, गोलकीपर के डिफ्लेक्शन से वो जो पावर जनरेट हुई थी वो ऑटोमेटिकली उसके पैर से लग के ही गोल जाती ही जाती। लाइक इट वॉज वेरी अनलकी। इट वॉज हैज टू बी अ गोल, कोई फे पे नहीं जाता। और गोल खाने के बाद आई वॉज वेरी शॉक कि हमारी टीम की इंटेंट क्या है। गोल मारने के बाद हम बैठ गए मिड ब्लॉक पे, एक बर्नली के अगेंस्ट एतिहाद स्टेडियम में मिड ब्लॉक पे। अगर तुम कल के स्ट्रीम पे जाते हो तो मुझे देख सकते हो मैं कैसे रैंट कर रहा था हाफ टाइम के समय में। हम गोल मारने के बाद बर्नली के अगेंस्ट हाफ टाइम पे मिड ब्लॉक पे चले जाते हैं और हम उनको गेम चलाने देते हैं। हम उनको गेम चलाने देते हैं कि तुम गेम चलाओ। मतलब ये क्या कर रहे हो भाई। अटैक पे गोल मारवा दिया, वो भी तुमने नहीं मारा, ओन गोल पड़ा है, और तुम उसके बाद बैठ गए चुप से कि हाँ ठीक है छोड़ो हटाओ। एंड उसके बाद वही होता है, एक हाफ हार्टेड चांस पे डिफ्लेक्शन से गोल मारती है बर्नली। एंड उनके बाद इन सालों को रियलाइज होता है कि अब हमें गोल मारना है, क्योंकि अब हम बर्नली से 1-1 ड्रॉ कर रहे हो हम पे। क्यों भाई, तुम्हारी मेंटालिटी तुम्हारी क्या है भाई। तुम उससे पहले कहाँ थे? तुमको उससे पहले पता नहीं था कि तुमको अटैक करने हैं? तुमने फर्स्ट हाफ में 10 शॉट लिए, उसमें से सिर्फ 2 ऑन टारगेट थे। तुम्हें शर्म आती है? तुम्हें मन भी था कल खेलने का फर्स्ट हाफ में। तुम्हारा जब इक्वलाइजर होता है तब तुम्हें रियलाइज होता है कि अब हमें गोल मारना है। गोल खाने के बाद वाज द फर्स्ट टाइम कि वापस उनके हाफ पे ढुके अटैक कर रहे हैं। इट वाज शैम्बॉलिक टू सी फ्रॉम दिस टीम। सेकंड हाफ पे वही होता है जो जरूरी थी। पेप गार्डियोला ने इनकी बेल्ट से चमड़ी उधेड़ी और इनको रियलाइज हुआ कि हम मैन सिटी और हमें अब मैच जीतना है। तो सेकंड हाफ पे आते हैं एंड सेकेंड हाफ पे दे डू व्हाट दे डू। गोल मारते हैं, मथाज नूनेस के थ्रू पहला गोल आता है। सेकंड गोल हमारे सुपर सब से आता है। सेकंड गोल भी शायद सेकंड गोल भी वो गोल ही था। सुपर सब क्या ही बोलूँ, मतलब पहला गोल मतलब सेकंड गोल ऐसा आता है कि डोकू का क्रॉस टू हालैंड, डोकू था यानी ग्वार्डियल का क्रॉस था, ग्वार्डियल का क्रॉस टू हालैंड, हालैंड ने हेडर विन की, बॉल वॉली पे गई एंड मथाज नूनेस ने उसको फिनिश किया, विच वॉज अ ग्रेट फिनिश टू बी ऑनेस्ट। एंड मथाज नूनेस हैव साइलेंस्ड द हेटर्स वंस अगेन। एंड उसके बाद ही ऑस्कर बॉबा इन आते हैं इन द प्लेस ऑफ सावियो। ही मेक्स अ रन, मथाज नूनेस रिलीजेस द बॉल सो ग्रेटली कि वापस से एक ओन गोल पड़ जाता है एंड वी आर 3-1 अप। एट दिस मोमेंट गेम बहुत सही हो गया था एंड टू बी ऑनेस्ट हालैंड का बहुत गंदा गेम था। हालैंड अपने चांसेस मिस कर रहा था, हालैंड अपने चांसेस क्रिएट नहीं कर रहा था। फिर एक चांस बनता है जहाँ पे हालैंड 1v1 मिस कर देता है, वो भी बर्नली की गलती पे, विच वॉज वेरी टेरेबल टू वॉच ऑनेस्टली। बट फिर
डोकू डोकू है भाई। डोकू इंटरनेशनल ब्रेक के बाद पता नहीं उसको भूत चढ़ गया। डोकू इज लाइक अब तो मैं इस टीम को नहीं छोड़ूंगा। डोकू बहुत सही खेल रहा है टू बी ऑनेस्ट एट दिस मोमेंट। डोकू इज बीन द बेस्ट प्लेयर सिंस द इंटरनेशनल ब्रेक, हैज टू बी द प्लेयर ऑफ द सितंबर। एंड कल का भी फर्स्ट हाफ में भी ही वॉज द बेस्ट प्लेयर। फर्स्ट हाफ में भी अगर कोई बंदा बढ़िया खेल रहा था इट वॉज जर्मी डोकू, एंड सेकंड हाफ में भी जो बेस्ट प्लेयर था वो जर्मी डोकू था। ही फाइंड्स हालैंड अगेन, हालैंड वन टच गोल अगेन। हालैंड बुरा गेम के बाद भी अपने आप को इज फाइंडिंग इन द स्कोर शीट, एंड व्हेन द 90th मिनट हिट एंड वी ऑल हो गया 4-1, बढ़िया गेम है, जीत गए हम। बर्नली डिफेंडर्स एक मिस्टेक करते हैं डोनारुमा की लॉन्ग बॉल पे, एंड Haaland takes the ball, run in behind and scores the fifth and end up with a brace. Having a bad game, such a terrible game and still ending with a brace is something that only Erling Haaland can do, no one else. And currently, my hot take is Jeremy Doku is the best winger in Premier League right now. And you cannot disagree with me in this. You have to agree with me this. You have to agree with me in this, sorry. Jeremy Doku is the best winger in Premier League right now. One of the best in the world. His decision making has improved so much that he's been fired. उसने लिटरली लास्ट सीजन जितने एसेस दिए थे प्रीमियर लीग में उसका हाफ ऑलरेडी मैच कर चुका है वो बंदा। सो तुम्हें समझ में आ रहा है वो कौन से फॉर्म पे है। अपार्ट फ्रॉम दैट निको रैली हर गेम की तरह डिफेंसिवली बहुत सॉलिड था। रूबन डियास 2-3 जगह पे शेकिंग लगा जो कि पता नहीं क्या ही हो रहा है उसके साथ। मथास नूनेस एंड अप विद एन असिस्ट एंड अ गोल एंड साइलेंसिंग हिज हेटर्स। ग्वार्डियोल का बढ़िया गेम था ऑफ कोर्स। रॉड्री की जरूरत नहीं थी। निको गोंजालेस कंट्रोल्ड द गेम एज मच एज वी वांटेड हिम टू बी, एंड रेंडर्स का बैड गेम ऑनेस्टली। रेंडर्स का वेरी एवरेज गेम, फोर्डन का वेरी एवरेज गेम, सावियो एवरेज गेम, नॉट सो ग्रेट, एंड आई स्टिल डोंट नो हाउ वी रिजेक्टेड 70 million pounds फॉर हिम। लाइक ब्रो इट वाज अ स्टील यार भाई, कर लेना चाहिए था। ऑस्कर बॉब है हमारे पास, हमको एक और बेटर विंगर ले आते, बट अब नहीं किया तो नहीं किया। हमने 3 points निकाले, 5 गोल मारे अपने होम पे, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मिड वीक पे हम वापस मोनाको फेस करने वाले हैं, वो भी अवे चैंपियंस लीग पे। सो नाउ वी आर इन द टॉप 4। बट अब बात करते हैं मैन यूनाइटेड की। उसमें कुछ बात करने को है नहीं। मैन यूनाइटेड का यही बन चुका है 2-3 साल से, एक गेम जीतते हैं एक गेम हारते हैं, मोमेंटम को कैरी ऑन नहीं कर पाते हैं। एक गेम बढ़िया खेल के जीतेंगे, दूसरे गेम में जैसे ही एक्सपेक्ट करोगे कि जीत जाएंगे तभी उस गेम में ये डिसअपॉइंट करके बहुत शॉकिंग वे पे हार जाएंगे, और यही कल भी होता है। खुल रहे थे भाई, एंड आई थिंक इट्स अ हाई टाइम फॉर यूनाइटेड टू सैक रूबन आमोरिम। इवन आई वाज अगेंस्ट दिस कि रूबन आमोरिम को सैक मत करो, बट एट दिस मोमेंट इवन आई थिंक कि अब रूबन आमोरिम से नहीं होगा, बिकॉज पता नहीं एक बंदे ने मोहक भाई की स्ट्रीम पे बहुत सही सुपर चैट भेजी थी कि उस पर किस चीज़ का एटीट्यूड है। मैनेजर्स लाइक फ्लिक एंड पेप गार्डियोला इवन आफ्टर विनिंग 6-2 बुलंद ट्रेबल्स कीप ऑन चेंजिंग द सिस्टम, मेकिंग टैक्टिकल ट्वीट्स। इस पे ऐसा क्या है जो ये नहीं कर रहे मांग रहा है, तुमने ऐसा क्या उखाड़ लिया है? एंड आई अग्री विद इट। United in trenches, they are again in 14। चेल्सी के लिए भी हाई टाइम है भाई। एंजो मेनेस्का को पता नहीं क्या हो गया आफ्टर लाइक क्लब वर्ल्ड कप के बाद उनको नजर लग गई है मेरे भाई। दे आर इन अ वेरी बैड सिचुएशन। बैक टू बैक गेम्स पे रेड कार्ड ले लिया है, बैक टू बैक गेम्स पे शॉकिंग वे पे हार गए हैं। पहला यूनाइटेड से हारा एंड अब ब्राइटन से हार गए 3-1। 1-0 लीड कर रहे थे हाफ टाइम में, सेकेंड हाफ पे 3 गोल खा गए। सो वेरी शॉकिंग फॉर चेल्सी एंड लिवरपूल को उनके ही मेडिसिन का टेस्ट पता चला है। लास्ट मिनट गोल खा के हारी है लिवरपूल, एंड आई विल से डिजर्विंगली हारी है, बिकॉज अगर तुम स्टार्ट्स पे देखने जाओगे इवन तो लिवरपूल ने बहुत हद तक पोजीशन डोमिनेट किया है, बट तुम अगर शॉट्स पे देखोगे, बिग चांसेस क्रिएशन पे देखोगे, अगर तुम बिग चांसेस मिस्ड पे देखोगे तो इट वॉज क्रिस्टल पैलेस हु हैव डोमिनेटेड देम। हाफ टाइम में तो बहुत ही गंदा था, हाफ टाइम में तो लिवरपूल ने इसके आधा भी नहीं किया था, बट क्रिस्टल पैलेस ने सोच रहा हूँ विद 28% पोजीशन इन द बॉल विद लूजिंग एजे ऑन द साइड, they have created 7 big chances against Liverpool and were managed to bury most of them, not most of them but किया जितने बरी करने चाहिए थे गेम जीतने के लिए, and last moment जीता। and there has to be some serious conversation about what is happening in VAR with regarding Liverpool, because it was a clear handball for Mohamed Salah। ये क्या कर रहे हैं VAR? and I think कल deservedly winners निकली है क्रिस्टल पैलेस। There has been no any doubt Crystal Palace deserved this result through and through, and they
टेक आउट। एंड यही मैं बोल रहा था कि लिवरपूल अपना लक अभी यूज़ कर, या तो ये लक वो बाद में यूज़ कर सकते हैं या तो अभी यूज़ कर सकते हैं। अगर अभी यूज़ कर देंगे तो व्हेन दे विल नीड इट वो काम नहीं करेगा, बिकॉज आप हर मैच लास्ट मिनट में गोल मार के नहीं निकाल सकते, क्योंकि दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल पे। देयर विल बी मोमेंट जो आपका दिन नहीं होगा और आप वहाँ पे ऐसे गोल्स मार के नहीं निकाल सकते हो, आप तब वो गेम्स हारोगे ही हारोगे। एंड यही कल हुआ, बिकॉज आप tactically you are not great from the first match of the season। आप डिफेंसिवली गोल्स लीक कर रहे हो, लास्ट ईयर लिवरपूल जितनी डिफेंसिवली सॉलिड हुआ करती थी इस साल वो नहीं है। दैट इज अ फैक्ट एंड दैट इज द ओनली रीजन वाई लिवरपूल इज नॉट लुकिंग सो ग्रेट। अटैकिंगली आपकी टीम बहुत सॉलिड है, यू हैव अ लॉट ऑफ फायर पावर, बट डिफेंसिवली आप बहुत गंदा खुल रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा गंदा खुल रहे हो। और ये टैक्टिकल इशू है, ये कोई प्लेयर इशू नहीं है। टैक्टिकली आप बहुत सही नहीं रहे उस सीजन पे। हर टीम ने आपको एटलीस्ट 2 गोल तो मारे ही मारे हैं, और अगर मारी नहीं है तो आपको स्कोर भी नहीं करने दिया, लाइक बर्नली की तरह। सो इट्स हाई टाइम फॉर आर्ने स्लॉट, एंड व्हाट अ कक ही इज। रादर देन एक्सेप्टिंग कि उसके टैक्टिकल्स फ्रॉस थे, उसने प्लेयर को बस के अंदर थ्रो कर दिया बाय सेइंग कि लास्ट मोमेंट में उसको काउंटर अटैक नहीं करना चाहिए था, उसको डिफेंड करना चाहिए था। ब्रो, दैट इज लिटरली हाउ यू वॉन ऑल द मैचेस। तुमने सारे मैचेस पे एंड मिनट पे ही गोल मार के काउंटर अटैक पे जीता है। तुम अपने ही वे पे जिस वे पे तुम ये सीजन 6 के 6 मैचेस जीते हो, तुम उसी वे पे तुम आज कंप्लेन करो। मतलब आई थिंक उसको बस लाइक लूज करने पे तुम्हें एक बेटर मेंटालिटी रखनी चाहिए। आई थिंक इतना मैं मानता हूँ। एंड द बेस्ट थिंग जो हैपेंड टुनाइट वाज दिस, एटलेटिको मैड्रिड बुलेट रियल मैड्रिड, एंड आई थिंक सबको रियलिटी चेक मिल चुका है। दिस इज द रियलिटी। मैड्रिड के फैंस हमेशा ग्लेज करते रहते हैं मैड्रिड को, बट द फैक्ट इज मैड्रिड ने कोई भी स्ट्रॉन्ग टीम फेस नहीं की थी इस सीजन। ज़ाबी अलोंसो ने सिर्फ 2 स्ट्रॉन्ग टीम फेस की है अपने कैंपेन पे, दैट वाज पीएसजी एंड एटलेटिको मैड्रिड। एंड पीएसजी से वो 4-0 पे ले, एंड एटलेटिको मैड्रिड से वो 5-2 पे ले। पीएसजी से 4-0 इसलिए रहा क्योंकि हाफ टाइम के बाद दे लोअर्ड देयर इंटेंसिटी एंड दे वर लाइक छोड़ो भाई बच्चे हार रहे, बाहर में जान दो। दैट वाज द ओनली रीजन वाई पीएसजी वॉन 4-0, या फिर वो स्कोर लाइन उससे भी ज़्यादा टेरेबल होती ऑनेस्टली। बट this is the reality. Madrid face shit teams of La Liga, Madrid face mid-table teams of La Liga, and they glaze their players, ये वो हमारे टीम ये है वो है, and until and unless they face a proper strong team they realize कि उनकी reality क्या है। This has been the case from last 2 years, एंड अब उनको समझ में आएगा कि क्या रियलिटी है। एंड हमें रियलिटी पता ही चल गया, मार्सेल वाले गेम पे ही हमें पता चल गया था मैड्रिड की रियलिटी क्या है। इट वाज जस्ट एक प्रॉपर कोच के साथ एक प्रॉपर बढ़िया क्वालिटी वाली टीम चाहिए थी, एंड कल उन्होंने वही किया, खोल दिया मैड्रिड को पूरे तरीके से। 5-2 लुक सिमिलर, हाँ, तो मैं सोच भी नहीं सकता बार्सिलोना क्या करने वाली है इस टीम के साथ। एंड लिवरपूल दे आर गोना फेस लिवरपूल इन एनफील्ड, मजा आने वाला है। यूरोपियन फिक्चर जुवेंटस जैसा खेल रही है, जुवेंटस के साथ मजा आ जाएगा इस टीम का। अपनी टीम के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, हम हारे भाई, हम बहुत घटिया, हम हारे। आज के वीडियो के लिए बस इतना है। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज मेक श्योर टू लीव अ लाइक। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो। वी आर वेरी क्लोज टू 300 सब्स, 273 हो गए, ओनली 27 सब्स चाहिए। प्लीज मेक श्योर टू लीव अ लाइक यार। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे जो कि अपने यूसीएल की। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर दुर्गा पूजा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।